हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी सेक्शन एनटीपीसी जो आरआरबी के अंदर है, सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी आई थी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके फॉर्म जो है आपको पता ही है कि उसके फॉर्म फिल हो चुके हैं, और उसकी जो एग्ज़ाम डेट है अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं आई है। तो एक्सपेक्टेड है कि फरवरी में हो सकता है, और बाकी देखते हैं नई न्यूज़ आएगी उसके बारे में क्या रहता है। और उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो उसकी एप्लीकेशन डेट है वो तो क्लोजिंग हो चुकी है आपकी। जो स्टार्ट हुई थी, ओपनिंग डेट थी इसकी 15/9/2025 यानी कि सितंबर को, और जो इसकी क्लोजिंग डेट थी वो 14 अक्टूबर थी। ठीक है, और अब इसके जो एग्ज़ाम डेट है वो अब कभी भी हो सकते हैं, लेकिन रेलवे के अपन आमतौर पे माने तो 4 से 5 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो रहे हैं। जैसे कि हमने एनटीपीसी का देखा, ग्रेजुएशन लेवल का, और अंडर ग्रेजुएट जो लेवल का है वो देखा था। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो सिलेबस है सेक्शन कंट्रोलर का, उसके बारे में हम बात करने वाले कि कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से जो दे रखे हैं सिलेबस के अंदर, रीजनिंग, मैथ, क्वांट, और उसके अंदर अर्थमेटिक के अंदर। और इसमें जो पैराग्राफ आता है वो भी कौन सा दे रखा है, किस टॉपिक पे आएगा, वो भी इसके अंदर हम देखने वाले हैं। जो कि ऑफिशियल आपको नोटिफिकेशन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो आरआरबी एनटीपीसी है उसने कौन से टॉपिक्स है जो दे रखे हैं, और कौन से हमें ज़्यादा इम्प्रूव करके पढ़ने चाहिए, अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको शायद पहले नहीं पढ़े होंगे, तो वो उनको भी अच्छे से करना, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम हो रहा है, सिंगल सिंगल पेपर होगा। और इसके अंदर तो इसमें अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, यानी कि जो सिलेबस दे रखा है वो तो आपको 90%, 95% ये मान लो कि कंप्लीट करना ही करना है। उसके अलावा कोई एक टॉपिक, दो टॉपिक क्वेश्चन या अलग से आ जाए तो उसका तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी जो दे रखा है वो सिलेबस तो हमें कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और इस वीडियो के अंदर हम यही अब स्टार्ट करने वाले हैं। और कट ऑफ इसके पहले कोई आई नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम होने वाला है इसका ऑनलाइन, और पहले ये अप्रेंटिस के तौर पे होता था। तो हम आपको लेके चलते हैं सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक आप इसमें आने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं वैकेंसी इसके अंदर किस हिसाब से दे रखी है। इसके अंदर अपन वैकेंसी देखें तो जो इसमें एज दे रखी है वो 20 से 33 साल दे रखा है। ठीक है, ये जो मिनिमम एज है वो दे रखी है, बाकी आपको रिलैक्सेशन इसमें मिल जाता है अलग से। ठीक है, उसके बाद में पोस्ट की अगर बात करें तो सेक्शन कंट्रोलर की आपकी पोस्ट रहने वाली है, और इसका लेवल जो 7th सीपीसी की आपकी रहने, यानी कि जो आपका पे लेवल होगा वो 6 का रहने वाला है। इसके अंदर इनिशियल पे इसमें 35,400 रुपये बताया गया, और मेडिकल जो है A2 स्टैंडर्ड का रहने वाला है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 368 है। ठीक है, इसके अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है, और जो कि आप दे सकते हैं अपने जोन के हिसाब से, किस जोन से आपने फॉर्म फिल किया है, और वहाँ से आप देख सकते हैं कितनी आपकी रहने वाली है। उसके बारे में हम तो बात करने वाले हैं कि अब इसके जो सिलेबस है कौन कौन सा इसका रहने वाला है। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, 120 मिनट का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जीके और आपका कुछ भी नहीं आता है। जीके, करंट अफेयर और इंग्लिश वगैरह कुछ भी नहीं आता है, ओनली मैथ और रीजनिंग आती है इसके अंदर आपकी। और जो टोटल क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और 1/3 इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। ठीक है, सीबीटी रहने वाला है इसका, जो मल्टीपल शिफ्ट के अंदर होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्म, जितने फॉर्म गए उसके हिसाब से। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर इसके अंदर सीबीटी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। और सिलेबस की अब इसके अंदर जो अपन बात करें तो सबसे पहले अपन मैथ की अगर इसकी बात करें तो कौन सा टॉपिक रहने वाले हैं मैथ के अंदर। सबसे पहले इसमें रहने वाले हैं आपका नंबर सिस्टम का, उसके बाद में आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन रहने वाला है। ठीक है, और एवरेज रहने वाला है, इसके अलावा परसेंटेज का रहने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस रहने वाला है, डिस्काउंट रहना है, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस रहने वाला है, पावर एंड वर्क रहने वाला है। इसके अंदर आपका ये जो टॉपिक है ये टाइम एंड स्पेंड, पावर एंड वर्क रहने वाला है, एलजेब्रा का रहने वाला है, लीनियर इक्वेशन है जो कि नया टॉपिक है आपका इसके अंदर। मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ इसमें कौन कौन से नए टॉपिक है जो हमने अभी तो इतने कुछ खास पढ़े नहीं है, जिस पे पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, एक तो आपके लीनियर इक्वेशन इसमें नया टॉपिक हो गया। ठीक है, इसमें एक आपका अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है, एपी जीपी और जो आपके एचपी वगैरह रहते हैं, हार्मोनिक मीन, वो रहने वाला है। और बाकी जो जियोमेट्रिक है, एरिया, वॉल्यूम, ये अपन पढ़ते ही है। और एक इसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स जो रहने वाला है, बहुत जो बेसिक लेवल है वो अपन रहने वाला है इसके अंदर, इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो इस हिसाब से अपन को तैयारी करनी है। इसके अंदर नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर जो डाटा आता है वो डाटा एनालिसिस आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन आता है,
जो कि बैंकिंग थोड़ा लेवल का आता है, लेकिन इसमें कम ही रहता है जो लेवल है, तो आप उस हिसाब से देख लेना। इसके अंदर इन्होंने मेंशन कर रखा है किस टॉपिक पे आ सकते हैं, तो जैसे वेन डायग्राम हो गया, स्टैटिकल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये यहाँ पे चार्ट, ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट वगैरह वगैरह दे रखा है इन्होंने। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको नॉलेज रहे कि किस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, आमतौर पर ये क्वेश्चन अपने आते नहीं है, तो ये अलग से टॉपिक है, क्योंकि इसमें पोस्ट कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड वाली सिचुएशन की, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना जरूरी है। और इसके अंदर डीएस वाला आ गया, डाटा सफिशिएंसी, और डाटा अरेंजमेंट वाला, ये दो भी है इसके अंदर, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। लॉजिकल अगर कैपेबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर आपके रहने वाले हैं, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपका जो बाइनरी लॉजिक है वो रहने वाला है, जो कि नया टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक आपका इसमें क्लॉक भी रहने वाला है, क्लॉक अपन इतने पढ़ते नहीं है, तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखें। एक अजम्पशन वाला है, ये 3 टॉपिक जो है इसके अंदर काफ़ी नए हैं, तो इनको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके अलावा सिलोजिज्म अपन पढ़ते ही हैं, कैलेंडर है इसके अंदर, ब्लड रिलेशन आता है, फैमिली ट्री आता है, और जो सॉल्विंग लॉजिक बेस्ड पजल है वो आती है। फैमिली ट्री आपका जो हो गया, ब्लड रिलेशन ये एक तरह से, ये सब टॉपिक इसमें आते हैं। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपका इसमें पैराग्राफ आता है, जिसके अंदर क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3-4। अब जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपको इसमें इन्होंने दे रखा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको पेसेस वुड बी एनी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, जो आपका पेर इसमें आ सकता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, जैसे इन्होंने दे रखा है एनी सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के ऊपर आ सकता है, सोसाइटी के ऊपर आ सकता है, लिटरेचर के ऊपर आ सकता है, साइंस के ऊपर आ सकता है, इन्वायरमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, मिथोलॉजी और टेक्नोलॉजी एंड कल्चर वगैरह। इन किसी में भी जो मेन टॉपिक हो सकता है वो आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो मेन आइडिया जो है, जैसे सपोर्टिंग एरिया, एप्लीकेशन, लॉजिकल स्ट्रक्चर, और जो स्टाइल ऑफ गिविंग पैराग्राफ है वो मिलेगा आपको। तो ये पैराग्राफ के लिए इन्होंने दे रखा है, तो इसके भी अपन को अच्छे से नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मेंटल रीजनिंग जो आएगी इसके अंदर वो भी रहने वाली है, जिसमें आपको एनालॉजी देखने को मिलेगी, और इसके अंदर आपको सीरीज़ देखने को मिलेगी, सॉल्विंग, कोडिंग, डिकोडिंग में आपको मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद में आपको रैंकिंग और अरेंजमेंट बेस्ड जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलने वाली है, तो ये काफ़ी आपको अच्छे से तैयार रखना है। उसके अलावा जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपके टोटल 120 मिनट रहने वाला है, जैसा कि मैंने बताया। और इसके अंदर आपके जो मैथमेटिकल कैपेबिलिटी है उसके 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि मैथ के 60 क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं, और 20 जो आएंगे आपके लॉजिकल कैपेबिलिटी यानी कि रीजनिंग के रहने वाले हैं, और 20 आपके मेंटल रीजनिंग के रहने वाले हैं। यानी कि टोटल की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, जो कि इस पूरे 2 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करने रहते हैं। तो ये हमने सिलेबस के पर बात कर ली है, और ये इसका सिलेबस है। इसमें कुछ जो 3-4 टॉपिक आपको नहीं देखने को मिली है, जैसे कि बाइनरी वाला हो गया, एजम्पशन वाला हो गया, वो क्वेश्चन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उसको आपको चेक कर लेना है कि कौन से क्वेश्चन में आप वीक है, कौन से टॉपिक आपने पढ़े नहीं है। तो मस्ट है कि आपको ये टॉपिक तो पढ़ के जाना ही है, क्योंकि कल को अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो अपन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 120 मिनट का इन्होंने टाइमिंग दिया है, और मैथ रीजनिंग ही रहने वाली है, तो छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं रहता। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं